ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो आपका ये था टेस्ट था, आप मुझे वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, पीडीएफ बना के। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, वो हम उसमें उसका सारा डाउट्स क्लियर करते हैं। जिनके पास भी है आप पीडीएफ बना के शेयर कर दीजिएगा। लास्ट टाइम नंबर ऑफ सिलेक्टेड चेन मेरे ख्याल से हो गया था। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे सेट करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमें किस तरीके से लोकेंट्स का पोजीशन बताना है। ठीक, देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि कौन सा एक्सेप्टेड है, कौन सा रिजेक्टेड है, मतलब किस तरीके से हमें लेके चलना है लॉन्गेस्ट चेन को। जैसे देखिए यहाँ पे इस जगह पे 2 3 6 ये एक्सेप्ट किया गया है, 2 5 6 को नेग्लेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लोवेस्ट वैल्यू हमको देगा, ठीक है, इस जगह पे जो भी हमको लोवेस्ट वैल्यू देगा, हमें उसे लेके चलना है, लॉन्गेस्ट वाले को या मैक्सिमम वैल्यू को हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 और 6 ये दोनों सेम है, लेकिन 3 और 5 में से 3 हमारा लोवेस्ट है, तो इस वजह से इसको एक्सेप्ट किया गया है। और हर जगह वही काम किया गया। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में आप देखिए 1 2 3 5 एंड 1 3 4 5। तो 1 2 3 5 को एक्सेप्ट किया गया और इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। देन 2 7 8 और 3 4 9, तो 3 से लोवेस्ट है मेरा 2, 9 से लोवेस्ट है मेरा 8, तो इसे एक्सेप्ट किया गया और इसे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते हैं। अभी इसमें से भी हमको क्या देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप को देखना है। मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी को, लेकिन जितनों को हम मिनिमम दे सकते हैं उसको मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए। और एक चीज और, आज सैटरडे है, मंडे, थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को आपका टेस्ट लूंगा। इसमें से टेस्ट में से आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें दूंगा। जिसे इस तरह का जो भी टेबल है, देखिए जो टेबल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इस तरह के जितने भी टेबल है इससे ऊपर दिए गए, वो सब आपको याद करना है। मैं सिर्फ सबका नाम पूछने के लिए आपको दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं और अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, देन CN को साइनो कहते हैं, NC को आइसोसाइनो कहते हैं। तो इस तरीके से आपको या तो नेम दिया रहेगा, मतलब प्रेफिक्स दिया रहेगा, आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना है। चाहे फंक्शनल ग्रुप दिया रहेगा, आपको प्रेफिक्स लिखना है। ठीक है, अगर मैं COOH दूं तो आपको कार्बोक्सी लिखना है, कार्बोक्सी दूं तो COOH लिखना पड़ेगा। इस तरीके का टेस्ट मैं लूंगा नेक्स्ट थर्सडे को। देन एक टेबल ये है, दूसरा टेबल, उसके बाद यहाँ पे तीसरा टेबल है। देन ये आपका फोर्थ टेबल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेमिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक फिफ्थ टेबल है। देन यहाँ पे 2 टेबल है आपके पास। इसके बाद इसके ऊपर में अल्फ़ा बीटा कार्बन का टेबल है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा कार्बन किसको कहते हैं, आइसो किसको कहेंगे, नियो किसको कहेंगे। देन प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। देखो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे इस चीज़ को आप छोड़ देंगे, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, और इन टेबल्स का एकदम टेबल्स आप ऐसे रट जाइए जैसे बचपन में ABCD रटते थे। क्लियर है सबको थर्सडे का टेस्ट? ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ प्रेफिक्सेस। ठीक है,
प्रेफिक्सेस कहने का मतलब है कि चेन के अलावा, ब्रांच चेन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम कैसे अरेंज करें, तो उस जगह पे भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही मेंटेन करना है। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, एक सी से स्टार्ट हो रहा है, एक बी से। तो सॉरी, जो नेमिंग है वो नेमिंग यहाँ देखिए ब्रोमो, और तब हमारे पास क्लोरो आ रहा है। ठीक, तो नेमिंग जो भी हम करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन, सी से, आयोडीन आई से। तो पहले क्लोरो आया और फिर आयोडो आया। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल, अभी देखिए इस जगह पे जो नंबरिंग होगा हमारा, नंबरिंग भी वही चीज होगा, जो अल्फाबेट में पहले है उसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो अल्फाबेट में बाद में है उसे बाद का नंबर मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है CH3 और Cl। ठीक है, इस चीज को अगर लिखें तो 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, नंबरिंग इसने क्या किया है, इधर से चालू किया है। यहाँ पे इसके पास Cl है और यहाँ पे है CH3। अब देखो यहाँ पे दोनों आपके पास C से स्टार्ट हो रहा है, एक क्लोरीन है, एक आपका दूसरा C है, उसको हम मिथाइल कहते हैं। ठीक, तो अल्फाबेट जो हम देखेंगे वो मिथाइल के नाम से देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, अल्फाबेट हम यहाँ किसके नाम से देखेंगे, मिथाइल के नाम से देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कार्बन देखा, क्लोरीन देखा, दोनों तो सी से चालू हो रहा, दोनों को हमने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद एक तो हमारा ये हो गया क्लोरीन सी से है, क्लोरीन मेरा सी से है। देन CH3 ये मेरा M से आएगा, मिथाइल ग्रुप। तो उस हिसाब से जो नंबरिंग है वो नंबरिंग पहले मिलना चाहिए इसको। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, और इसको लिख दे रहे हैं सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक है, अब देखो इस जगह पे अब मैं नंबरिंग करता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लोरीन का जो नंबर था पहले यहाँ पे 3, वही नंबर हमको 3 मिला, लेकिन मिथाइल के केस में मुझे नंबर क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, तो 4 हो गया। मतलब इसको हम दे सकते हैं 2 4। अब जो यहाँ पे हमें मिल रहा था वो क्या मिल रहा है, 2 और 3। ठीक है, तो देखो ऊपर में जैसा हमने यहाँ पे देखा है एक्सेप्टेड और नेग्लेक्टेड वाला जो है एरिया, रिजेक्टेड वाला जो पोर्शन अभी हमने देखा, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लोवेस्ट नंबर के हिसाब से मुझे यहाँ पे 2 और 4 मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे 2 और 3 मिल रहा है। तो ये मेरा लोवेस्ट नंबर है। ठीक है, तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, वो इस चीज को फॉलो करके लिखा गया है। ठीक है, मतलब हमको लोवेस्ट पोजीशन भी देखना पड़ेगा, अल्फाबेट्स के साथ लोवेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए लोवेस्ट पोजीशन 2 3 हो गया, और अल्फाबेट जो है मेरा यहाँ पे, अल्फाबेट मेरा यहाँ पे सबसे पहले क्लोरो आया और बाद में मिथाइल आया है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल भी ये सेटिस्फाइड हो गया, और लोवेस्ट लोकेंट के नंबर से भी ये सेटिस्फाइड हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ मोर देन वन सिमिलर अल्काइल चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, prefix names are modified by putting di, tri, quad, pent, hex इस टाइप से। तो देखिए हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट किया 1 2 3 4, और इसमें दो ब्रांचिंग है मिथाइल की, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 और 3 का मतलब है कि हम हमारे पास दो ठो मिथाइल है, इन दोनों के पोजीशन को हमने बताया। सेकंड कार्बन पे सेकंड कार्बन पे भी मेरा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, और ये थर्ड कार्बन पे मेरा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इस वजह से ये हमने दो पोजीशन को बता दिया, और इन दो पोजीशन में कितने मिथाइल ग्रुप हैं, तो हमने उस चीज को लिखा किसकी मदद से, तो इसमें हमने इस डाई के मदद से लिख के दिखाया कि इन दोनों कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप
अटैच है। देन इफ मोर देन वन सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स और substituents are present at same position, their locant is also repeated। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, या इसने क्या किया है, चेन इस तरीके से लिया है। ठीक है, तो इसमें चेन जो है इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, और इधर से भी हो सकता है। आप चेन कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जिधर से भी ले लीजिए आपको सब तरफ एक ही मिलेगा। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो गया, टू टू डाई मिथाइल। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, इस यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, और टोटल कार्बन के चेन कितने हैं, तो टोटल चेन यहाँ पे 3 कार्बन के हैं हमारे पास। तो 2 डाई मिथाइल, और हमको मेन जो चेन मिल गया वर्ड रूट वाला, वो हो गया हमारा प्रोपेन। अभी आप देखो, इसी को हम लोग लिखते थे क्या, इसी को हम लोग लिखते थे नियो पेंटेन। ठीक है, सेकंड कार्बन पे देखिए दो ठो ब्रांचिंग है, इसी को हम लोग नियो पेंटेन लिखते थे। नेक्स्ट एग्जांपल है इन केस ऑफ साइड चेन। ठीक है, अगर ब्रांच का भी ब्रांच आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टहनी का एक टहनी निकल के आता है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए ये पूरा मेरा स्ट्रेट चेन है, इसमें जो ब्रांचिंग है वो पहली ब्रांचिंग मेरी यहाँ पे है, दूसरी ब्रांच मेरी यहाँ पे है। ठीक है, और इस दूसरे ब्रांच पे मुझे यहाँ पे एक ब्रांच दिया गया है, जिसे मैं 2 डैश से डिनोट कर दूंगा। ठीक, दूसरा ब्रांच पे मुझे ब्रांच दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इस ब्रांच के लिए जो स्ट्रेट चेन है मेरा, जैसे ये मेरा स्ट्रेट चेन है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा वो मेरा फर्स्ट कार्बन का पोजीशन को अक्वायर करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, फर्स्ट कार्बन के पोजीशन को अक्वायर करेगा। लेकिन इसका जो नीचे का एग्जांपल है, इस नीचे एग्जांपल को देखिए, इस जगह पे ये मेरा स्ट्रेट चेन है, तो जो फर्स्ट कार्बन है उसको ये बीच वाले को दिया गया है। ठीक, ना कि ऐसे दिया जाए, इस तरीके से हमको कभी नहीं देना है, 1 2 3। ठीक है, ये सरासर गलत होगा, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं देना है। हमेशा जो कार्बन स्ट्रेट चेन को जॉइंट रहेगा वो ही फर्स्ट नंबर पे जाएगा। तो इस जगह पे ये कार्बन जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, उसी तरीके से यहाँ पे जो ये फर्स्ट नंबर दिया गया है ये मेरा एक्सेप्टेड नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नेमिंग की गई है, नेमिंग किस हिसाब से है, तो पांचवा पोजीशन हमने क्या किया, ब्रांचेस को पहले देना है। कितने कार्बन है, टोटल 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए मेरे पास क्या आ गया, ऑक्टेन। ऑक्टेन मेरा लास्ट में आना चाहिए। तो पहला ब्रांच मुझे कहाँ पे मिल रहा है, पांचवें कार्बन पे, स्ट्रेट चेन के पांचवें कार्बन पे मुझे पहला ब्रांच मिल रहा है। अब पहले ब्रांच पे मुझे क्या दिख रहा है, तो एक यहाँ पे एक ये ब्रांच देखने को मिल रहा है, मतलब ब्रांच का भी ब्रांच देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मतलब पांचवें कार्बन पे पहले कार्बन पे एक ब्रांच है, तो यहाँ क्या लिख दिया गया, 1 मिथाइल। ठीक है, पहले कार्बन पे एक ब्रांच लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो है 2 कार्बन चेन। ठीक है, इस जगह पे 2 कार्बन चेन। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए इथाइल ग्रुप चलाया, ये इथाइल का ग्रुप चलाया 2 कार्बन चेन के लिए। फिर अब हम चले आते हैं दूसरे ब्रांच पे, यहाँ देखिए दूसरा जो ब्रांच है मेरे पास वो है इस जगह पे इथाइल का ब्रांच, सॉरी मिथाइल का ब्रांच। कौन से कार्बन पे है, तो सेकेंड कार्बन पे दिया गया है, इसीलिए ये मुझे सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है, 2 मिथाइल मिला। तो जो ब्रांचेस की कहानी थी वो यहाँ तक तो खत्म हो गई। अब क्या है मेरे पास, तो ऑक्टेन है। ऑक्टेन मुझे कहाँ से मिलेगा, ये पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट चेन से मिलेगा ऑक्टेन। तो मुझे यहाँ पे ये ऑक्टेन देखने को मिल रहा है।
ठीक। अब देखिए जो ब्रांच के भी ब्रांच होते हैं उसे हम ब्रैकेट में डालते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट यूज किया गया है। इस चीज को हमें कंपलसरी डालना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक स्ट्रेट चेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रेट चेन है इथाइल का, ये इथाइल एक स्ट्रेट चेन को शो करता है, लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये 5 वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक। देन नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में भी वही काम किया गया है। नीचे वाले में आप देख सकते हैं, देखो चौथे कार्बन पे ब्रांच दी गई है। ठीक है, तो 1 और 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, उसके बाद पहले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक और एक ये 2। तो जो नंबरिंग आएगा सबसे पहला मेरा 4, मतलब चौथे पोजीशन पे एक ब्रांच है। तो हम कह सकते हैं ये मेरा पूरा पेड़ है। ठीक है, ये पूरा पेड़ है। उस पेड़ में जो पहला ब्रांच है, मतलब पहली जो टहनी है, वो है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, पेड़, इसे लिखता हूँ। देखो थोड़ा हिंदी खराब हो तो हंसीएगा नहीं, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये पहले टहनी पे ये 2 अलग अलग टहनियाँ हैं। इससे मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। ठीक। अब देखिए नेमिंग में क्या किया गया है। तो नेमिंग में यहाँ पे चौथा कार्बन, फोर्थ कार्बन पे सॉरी, फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे भी एक 1 का पोजीशन है। फोर्थ कार्बन पे 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है, 1 और ये 1 मिलके हमको क्या दे रहा है, तो डाई मिथाइल दे रहा है। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप मेरा कवर अप हो गया, एक मिथाइल और ये 2 मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितना है, तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये देखने को मिल रहा है 2 कार्बन का चेन। तो यहाँ पे फिर से मेरे पास इथाइल ग्रुप चलाया, मतलब इथाइल चेन के लिए चलाया। और टोटल कार्बन कितने हैं, तो 8 कार्बन है। तो इस 8 कार्बन के लिए मेरे पास क्या आ गया, ऑक्टेन आ गया। क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट है? यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो जो भी आपको मैं बताते जा रहा हूँ पॉइंट्स, जो बोर्ड पे लिखाते जा रहा हूँ, आप रफ में सब कुछ वापस से लिख लिख के समझेंगे। ठीक है, ये रूल रेगुलेशन है और ऐसे ही चलना है। अगर भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि नेमिंग ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ऐसा है कि आप इसमें फुल का फुल मार्क्स उठा सकते हैं, और एक भी पोजीशन गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अगर गलती से भी आपने एक नंबर को भी छोड़ दिया तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा। जैसे यहाँ यहीं पे आप देखिए, अगर इस जगह पे ये जो 2 ब्रांचिंग है, इस जगह पे गलती से भी आपने अगर एक 1 को छोड़ दिया और डाई मिथाइल आपने लिख दिया पक्का, लेकिन एक ये जो 1 है ये छूट गया आपका, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जो भी रूल्स बता रहा हूँ, जो बोर्ड में शेयर करूंगा, उसको बाकायदा आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ऑर्गेनिक जो है वो प्रैक्टिस से मास्टरी आदत होता है। देन फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना होगा कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो कंपलसरी, एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, इस लॉन्गेस्ट चेन में मुझे ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मुझे फॉलो करते चलना है, मतलब कंपलसरी आना ही चाहिए। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो भी मुझे उस टाइम पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेके
चलना है। और एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उनको देना है। ठीक है, ध्यान सुनिए, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मुझे उसको देना है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे OH आ जाए, ठीक, CHO आ जाए, COOH आ जाए, तो मुझे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देना है, पहले मुझे प्रायोरिटी देना है इस फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन साथ में जो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है उसमें डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। ब्रांच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं जाता। तो एक ब्रांचिंग में कभी भी डबल बॉन्ड आपको गलती से भी नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इवन इफ प्रायर रूल इज वायलेटेड। मतलब हमने इससे ऊपर जो भी रूल्स पढ़े हैं, अगर उस रूल को ब्रेक करने के बाद भी मुझे ये काम करना पड़े तो भी मैं ये काम करूंगा, इसका ये मतलब है। तो इस जगह पे देखिए, अगर जो पहला एग्जांपल है, यहाँ पे आपको एक नंबरिंग करके दिखाया गया है ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ से 1 से लेके 6 तक। तो इस 1 से लेके 6 तक में जो स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये मेरे पास 5। तो इस चेन में, ये जो चेन मेरा ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, इस चेन में मुझे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है विथ 5 कार्बन एटम्स। तो मैं इस चेन को फॉलो करूंगा, ठीक है, इस चीज को फॉलो करूंगा, ना कि इस ऊपर वाले को, क्योंकि मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। और डबल बॉन्ड कभी भी ब्रांचेस में, ट्रिपल बॉन्ड ब्रांचेस में कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपको, अगर हमने उसको ब्रांच में डाल दिया तो जो मेरा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल बन जाएगा अल्केन। ध्यान से सुनिए, वो मॉलिक्यूल मेरा बन जाएगा अल्केन। लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल मेरा क्या दे रखा है? तो एक्चुअल में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो बनेगा अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो मुझे दिखाएगा अल्काइन का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हमने इसमें ये गड़बड़ी किया तो जो प्रॉपर्टी मुझे अल्कीन और अल्काइन का दिखना चाहिए वो ना दिखने के बजाय मुझे क्या दिखेगा? तो अल्केन का प्रॉपर्टी दिखना चालू हो जाएगा, और इस वजह से मेरा जो नेमिंग है वो नेमिंग गड़बड़ हो जाएगा। हाँ प्रियांशु, कुछ पूछ रहे हो क्या? यस सर। बोलो। सर ये ब्रांच में डबल बॉन्ड रहने से एल्केन का प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा? शो नहीं करेगा, हम सिर्फ लिख देंगे तो उसमें हमको मतलब ऐसा दिखने लगेगा कि भाई अल्केन आपने बना दिया, अल्कीन आपने बनाया नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखने से कोई प्रॉपर्टी थोड़ी शो करता है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसका मीनिंग ही बदल देंगे, मतलब ये है। ठीक है, मतलब ये है कि हमको कंपाउंड दिया गया है, हमको कंपाउंड दिया गया है अल्कीन का। जैसे मान लो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो क्लास में, आपको कंपाउंड दिया गया अल्कीन्स का और बोला जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी लिखिए अल्कीन्स का, लेकिन आप क्या बोल रहे हो लास्ट में? सर ये तो अल्केन है, मैं अल्केन का प्रॉपर्टी लिखूंगा। तो ये आपका कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। ठीक, क्योंकि जो पेड़ है, पेड़ का जो पूरा मतलब जड़ है, वो जड़ आपने क्या किया? अल्केन बना के रख दिया, लेकिन दिया क्या जाएगा हमें? अल्कीन और अल्काइन। तो इसीलिए ये पॉइंट हमें यही समझाता है कि डबल बॉन्ड हमेशा स्ट्रेट चेन में आना चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यस सर। देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट, लोवेस्ट नंबर लोकेंट इज असाइंड टू फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन इवन प्रायर रूल इज वायलेटेड। प्रायर रूल जो जहां जहां लिखा है उसका मतलब है कि ये जो ऊपर में हमने जो भी रूल्स पढ़ा है, अगर वो टूटता है तो टूट जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक, तो लोवेस्ट नंबर किधर से दिया गया? इधर से। अगर मैं इधर से करूं तो मेरा जो नंबरिंग है डबल बॉन्ड को वो कितने पे आएगा? वो आ जाएगा 3 पे, जो कि सरासर गलत है। उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया लोवेस्ट नंबर, उसी तरीके से यहाँ पे भी लोवेस्ट नंबर दिया गया। ठीक, अब एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मुझे सेम पोजीशन पे मिलते हो, ठीक है, सेम पोजीशन कहने का मतलब है अगर कार्बन की संख्या इतनी है,
जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उस जगह पे मुझे ध्यान रखना होगा प्रायोरिटी ऑर्डर को। ठीक है, वो भी देखते हैं आगे एग्जांपल में। देन नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ अनसैचुरेशन suffix name of unsaturation is used with hydrocarbon name, that is C double bond C or C triple bond C. Any and sorry, N of hydrocarbon is replaced by ene और N of hydrocarbon replaced by YNE। तो यहाँ पे जो N शब्द है ये N अल्केन के लिए आया है, तो अल्केन से अल्कीन बना और अल्केन से अल्काइन बना। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड, वही वापस हमको यूज करना है, डाई ट्राई यही सब शब्द यूज करना है फिर से। ठीक है, एक से अधिक है तो डाई ट्राई यूज करना है, और लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मुझे देना है। ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर विथ डाई एंड ट्राई। तो यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे मैं करूंगा 1 2 3 4, उसके बाद इधर से करते हैं अगर तो 1 2 3 4, दोनों साइड से मुझे सेम पोजीशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये मेरा दोनों तरफ से करेक्ट है। और दो डबल बॉन्ड है तो इस वजह से डाई आया है दोनों जगह पे। देन नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स बोथ दी अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर होगा, देन कंपाउंड इज नेम्ड एज अल्किनाइन with numbering as low as possible given to multiple bonds following the lowest set of locant rule। अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे लो मतलब जो मेरा पेरेंट चेन होगा उस पेरेंट चेन में जो वर्ड रूट आएगा, लास्ट का जो नेम आएगा, वो मुझे अल्काइन के हिसाब से देना है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से चलना है। और जो डबल बॉन्ड होगा वो मेरा पहले पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होना चाहिए। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, then if there is a choice, that is when the double bond and the triple bond are at the same distance from the two ends, then the double bond gets the preference over the triple bond in the numbering। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे है, अगर दोनों साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए ये जो डबल ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, सेम कैसे है, अब यहाँ पे देखो, मैं अगर नंबरिंग करूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो कहता क्या है ये पॉइंट कि डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो सिंगल ट्रिपल बॉन्ड से घट गई, तो घट गया अगर प्रायोरिटी, तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले में क्या देखा था कि पहले हमने डबल बॉन्ड को ही नंबरिंग किया है। ठीक है, जो मेरा पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन मेरा किससे देखा जा रहा है, तो अल्काइन से देखा जा रहा है, और वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि पेरेंट चेन हम अल्काइन से देख रहे हैं। ठीक है, पेरेंट चेन जो है वो हम ट्रिपल बॉन्ड के मदद से देख रहे हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक, देन है नेक्स्ट, फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब हम चले आते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप को यूज करने के लिए। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा, कार्बन चेन्स की नंबरिंग के बारे में पढ़ा, ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप जो अटैच होगा तो हम कैसे यूज करेंगे।
तो सबसे पहले चीज जान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप अगर दिया है तो हमें फंक्शनल ग्रुप जो भी हम कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए। तो अगर ये एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए कार्बन चेन ऐसा सेलेक्ट किया गया है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और कब आ रहा है, उस स्ट्रेट चेन से डायरेक्टली लिंक होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए ये जो चेन सेलेक्ट किया गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इस स्ट्रेट चेन में मेरा दोनों फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इस स्ट्रेट चेन को हम इधर से डाइवर्ट कर दें, अगर हम ऐसा कर दें तो मुझे डायरेक्टली स्ट्रेट चेन से एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा और वो है ये वाला। ठीक, तो ये चीज मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें कभी नहीं करना। हमें एक ऐसा स्टेट चेंज ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता हो। ठीक, तो इस तरीके से आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए ये कार्बन का चेन है मेरे पास, ठीक है, अगर ऐसा है मेरे पास तो मुझे जो चेन सेलेक्ट करना होगा वो चेन मुझे ऐसे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कभी भी हम गलती से ऐसा चेन नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो ये भी रॉन्ग हो जाएगा मेरा। अगर मैं इसे भी सिलेक्ट करता हूं तो देखिए तीनों को मैं 3 कलर से बना रहा हूं। ठीक है, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, टिक कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ जो स्ट्रेट चेन है उसमें हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए। ठीक, और जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग भी मुझे उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट जो पॉइंट है ये हमें वही चीज बताता है, स्ट्रेट चेन में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप। देन सेकेंड पॉइंट हमें कहता है व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ कंटेन्स ए कार्बन एटम। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम अटैच है तो हमें ध्यान क्या रखना है, जो नंबरिंग होगा वो उस कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। ठीक, एक तो हमें उसे पेरेंट चेन में भी गिनना है और नंबरिंग वहां से ही चालू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो एग्जांपल दिए हैं, एक तो ये है CN का ग्रुप है और एक है हमारे पास अल्डिहाइड का ग्रुप। तो यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से चालू होगी 1 2 3 4। ठीक, और इसमें नंबरिंग हो जाएगा 1 2 और 3। तो जो कार्बन चेन है वो यहाँ पे ब्यूट के नाम से हम जानेंगे, ब्यूट यहाँ पे हम जानेंगे तो प्रोप के नाम से जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हमें नंबरिंग मतलब पोजीशन भी बताना होगा फंक्शनल ग्रुप का। तो ब्यूट में पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, ब्यूट में यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट और इसका पोजीशन देंगे, उसके बाद प्रोप और इसका पोजीशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, 3 carbon chain that is carbon atom of cyanide is also included, and 4 carbon chain that is carbon atom of aldehyde is also included। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस नेमिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आपका होमवर्क रहेगा, आपको यहाँ होमवर्क। सर हाँ बोलो, हाँ सर बोलो। इसका नेमिंग क्या होगा? नेमिंग। अच्छा, नेमिंग क्या, इसका नेमिंग देखो हम ऐसे यस सर। लिखेंगे, इसका नेमिंग हम ऐसे डालेंगे, ब्यूट 1, ब्यूट 1
और इसका हम डालते हैं क्या है, एल्डिहाइड का क्या डालते हैं, फंक्शनल ग्रुप बताइए, नेमिंग बताइए। किसको याद है? अल हाइड। अल सर अल। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ब्यूट वन अल,